तो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम सेट। जी हाँ, प्रैक्टिस सेट की सारी वीडियोस अपलोडेड हो चुकी हैं। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि आपको पता है कि वो होता है MCQ का पार्ट, तो अगर उसके लिए चाहिए तो उसके लिए अलग से वीडियो आएंगी। फिलहाल के लिए हम स्टार्ट करेंगे जितने भी सोल्यूशन के पार्ट हैं वो वाले क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। तो इसमें सिंपली आपको क्या करना रहता है, अगर आपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन प्रिपेयर किए रहेंगे, प्रैक्टिस किए रहेंगे, तो आपको ये पता रहेगा कि आपको ये चेकआउट करना है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है। जिसका हाईएस्ट पावर 2 रहेगा वही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में जब आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पर आपको x वेरिएबल है, इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, हेयर x is the only variable and the highest power of the variable is 2. Highest power of the variable is 2. Therefore the given equation is a quadratic equation. Therefore the given equation is quadratic equation. बस इतना ही लिखना है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला है, इसमें आपको देखोगे तो दो स्क्वायर दिख रहा है। तो जब ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो आपको थोड़ा सा सॉल्व करना है। देखिए ये आपका x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा -2x हो जाएगा +5। ये x स्क्वायर को इस साइड लाऊंगा तो -x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब चेकआउट करेंगे तो x स्क्वायर का वैल्यू कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, -2x + 5 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में आपको क्या चेकआउट करना है कि x का मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है। तो यहाँ पर वेरिएबल ये इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 1। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, हियर x is the only variable. Here x is the only variable and the highest power of the variable is 1. Therefore it is not a क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है, 1 है। देयरफॉर इसीलिए ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको इक्वेशन क्या दिख रहा है, x + 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x²। तो यहाँ पर पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। हमेशा याद रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप कुछ भी सॉल्व कर रहे हो तो हमेशा हर इक्वेशन आपको किस में लेकर आना है भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसमें इधर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो फॉर्मूला मेरा क्या लगेगा, a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो वो हो जाएगा x² + 2x + 4 इज इक्वल टू 2x²। रीजन में क्या लिखूंगा मैं, a + b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। ये मेरा रीजन का फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद ये +2x² इधर आएगा तो क्या होगा भाई, -2x² होगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या x² है, ये है 2x है, ये है +4, ये इधर आएगा तो -2x² इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू कितना है, प्लस माइनस होता है, माइनस होगा तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, +x² - 2x² इज इक्वल टू 0। 2x + 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा, -1x² इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज करोगे तो ये कैसे हो जाएगा, -1x² + 2x + 4 इज इक्वल टू 0। वेरिएबल का पावर x ओनली वेरिएबल और उसका पावर देखो कितना दिख रहा है, इधर 2 दिख रहा है क्या। तो क्या लिखोगे, हेयर x is the only variable and the highest power of the variable is 2. Therefore it is a quadratic equation. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये समझ में आया। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो
तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपने मेरी वीडियोस फॉलो की रहेंगी तो आपको ये पता रहेगा कि डिस्क्रिमिनेंट आप डिनोट किससे करते हो, ट्रायंगल से। उसका फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो अगर मुझे b, a और a का a b c का वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इक्वेशन को कंपेयर, उससे पहले भी क्या करना पड़ेगा, ये मैंने अपनी वीडियोस में बताया, उससे पहले भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये इक्वेशन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, यस है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, उसके बाद ही आप क्या करोगे, कंपेयरिंग। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, कंपेयरिंग इक्वेशन विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देयरफॉर a का वैल्यू आपको कितना मिलेगा 2, b का वैल्यू आपको कितना मिलेगा -1 और c का वैल्यू आपको कितना मिलेगा 2 मिलेगा। इसके बाद क्या फाइंड करने का बोला है, डिस्क्रिमिनेंट। तो आप क्या लिखोगे, डिस्क्रिमिनेंट डिनोटेड बाय ट्रायंगल, फॉर्मूला b² माइनस 4ac। चलिए b का वैल्यू कितना है -1, तो यहाँ पर रखो -1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 2 इंटू 2, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 4 2 8 8 2 16। तो आंसर आपका कितना आएगा, -15। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज -15। बस इतना सही क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये पहले आपको किस में कन्वर्ट करना, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, जी ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड फॉर्म में है। बोलेंगे सर फर्स्ट पार्ट नहीं है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 5m² माइनस 1m प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब c वाला वैल्यू आ गया। अब इसे आप क्या कर दीजिए, कंपेयरिंग। तो होएगा कंपेयरिंग इक्वेशन विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर इसके साथ कंपेयर करूंगा तो मेरा a का वैल्यू कितना आएगा भाई लोग, 5 आएगा, b का वैल्यू कितना आएगा -1 और c का वैल्यू कितना आएगा 0। इसके बाद मुझे क्या चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट। तो मैं फॉर्मूला क्या लिखूंगा, डिस्क्रिमिनेंट डिनोटेड बाय ट्रायंगल इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac अगर मैं देख रहा हूँ तो b का वैल्यू मुझे कितना मिला, -1 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 0 विच इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और यहाँ पर वैल्यू आएगा 0। तो आंसर इसका कितना आएगा 1। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज 1। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो आई होप आपको 2 क्वेश्चन समझ में आ गए। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे तो सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है। इसमें आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो पहले से ही है, फिर आप डायरेक्ट क्या स्टार्ट करोगे, कंपेयरिंग। स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कभी कभार कोई इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहता। तो अगर आप बार बार स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे तो आपके दिमाग में बैठा रहेगा कि आपको सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसके लिए कंपेयरिंग इक्वेशन विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे भाई लोग, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू मेरा कितना आएगा, √5, b का वैल्यू मेरा कितना आएगा, -1। जिनको भी नहीं समझ में आ रहा है ये b a का किधर आ रहा है तो प्रैक्टिस सेट देख कर आओ भाई लोग, सब दिया उधर। c का वैल्यू कितना आएगा, -√5। इसके बाद मुझे क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए क्या लिखूंगा मैं, डिस्क्रिमिनेंट डिनोटेड बाय ट्रायंगल इज इक्वल टू b² माइनस 4ac इज इक्वल टू b का वैल्यू कितना है, -1 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है √5 और इसका वैल्यू कितना है -√5। फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये 1 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये हो जाएगा 4 √5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 5 आएगा, 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 5 4 20, ऐड करूंगा तो आंसर कितना आएगा 21। देयरफॉर ट्रायंगल इज इक्वल टू 21। स्टेटमेंट क्या आएगा, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज 21। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जब आप देखेंगे तो उसमें क्या बोला, देखो वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -2 ऑफ दिस इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये प्रैक्टिस से 2.1 का क्वेश्चन है भाई लोग, प्रैक्टिस से 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है ना, 5 और 6 वाला वही क्वेश्चन है। तो हमें इसमें क्या करना है, सिंपली ये जो वैल्यू है ना, ये किसका वैल्यू हो गया, यहाँ पर जो वेरिएबल दिख रहा है, 2 वेरिएबल नहीं है, एक ही वेरिएबल, के हमारा क्या रहता है कांस्टेंट, x का वैल्यू आपको कितना दिया है 2 दिया है। तो जब आप सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x इक्वल टू -2 इज द रूट ऑफ द quadratic equation, therefore put x equal to -2 in the
इक्वेशन में अगर आप इसे पुट करेंगे तो इक्वेशन आपको क्या बोला भाई, देखो 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बोला है। अच्छा, अब इधर 2 लिखूंगा, x की जगह मैं क्या रखूंगा, -2 रखूंगा, -2 द होल स्क्वायर, फिर प्लस k की जगह मैं क्या रखने वाला हूँ, कुछ नहीं, तो k मेरा ऐसे ही रहेगा, और x की जगह मैं क्या रखूंगा, -2, तो यहाँ पर -2 आएगा, द होल, यहाँ पर तो -2 आपका पहले से प्रेजेंट है, तो -2 इज इक्वल टू 0। जिधर x था उसकी जगह मैंने ब्लैक में आपको 2 लिख कर दिया। इसके बाद ये 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, फिर प्लस माइनस और 2 इंटू के कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या -2 इज इक्वल टू 0। फर्दर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2k, ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। ये -2k इधर ही रखो, ये -2 साइड जाएगा तो क्या होगा +2, ये +8 है उस साइड जाएगा तो क्या होगा -8 होगा, देयरफॉर -2k इज इक्वल टू -6 हो जाएगा। अब ये -2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो बाई डिवाइड, तो k का वैल्यू कितना आएगा -6 डिवाइडेड बाई -2, देयरफॉर k इज इक्वल टू 3। फिर आपका लास्ट स्टेटमेंट क्या आएगा, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला, देखो 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन, 2 रूट दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और क्या बोला है भाई मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना कर दो। प्रैक्टिस सेट 2.5 का ये क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 ये क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे, जब भी वैसे क्वेश्चन रहेंगे तो हमेशा आप लिखोगे लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यू का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पूरा लिखिए। तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, इसमें से एक वैल्यू अल्फा ले लो और दूसरा वैल्यू आप क्या ले लो, बीटा ले लो। फिर आप क्या निकालते हो, अल्फा प्लस बीटा निकालते हो, तो ये होता है 10, फिर प्लस यहाँ पर है -10 विच इज इक्वल टू 0। क्यू प्लस माइनस माइनस 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। फिर आप क्या लिखेंगे, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, तो 10 मल्टीप्लाई बाय -10 विच इज इक्वल टू -100। इसके बाद का जो पार्ट है वो अगर आपको नहीं पता है तो वीडियोस देखिए। क्या बोला, देखो देयरफॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है भाई, हम हमेशा एक ही स्टैंडर्ड फॉर्म फॉलो करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या रहता है अल्फा प्लस बीटा एक्स, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। हमेशा याद रखना जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना रहेगा तो यही फॉर्मूला यूज होता है। अब सिंपली क्या करो, एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख दो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 0, तो इधर रखेंगे 0, बाजू में एक्स, फिर प्लस ये वैल्यू कितना है -100, तो यहाँ पर आएगा -100 इज इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा -0x प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर आएगा 100 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे इसको भी सॉल्व करेंगे। देखो क्या लिखेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 - 3√5 हो जाएगा, और बीटा का वैल्यू क्या कंसीडर करोगे 1 + 3√5। इसके बाद आप क्या निकालते हो, अल्फा प्लस बीटा निकालते हो, तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का वैल्यू कितना है 1 - 3√5, फिर इधर बीच में क्या आएगा प्लस, फिर बीटा का वैल्यू कितना है 1 + 3√5, तो 3√5 कैंसिल हो जाएगा। क्यों, देखो इसका साइन क्या है प्लस, इसका साइन क्या है माइनस, दोनों वैल्यू कैंसिल होकर आंसर आएगा 0। बचेगा क्या 1 + 1, तो ये वैल्यू आएगा 2। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको कितना मिल गया 2। इसके बाद आप क्या निकालते हो, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या, अल्फा का वैल्यू ये है, बीटा का वैल्यू ये, दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 1 - 3√5 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 1 + 3√5। अब इधर ना आपको फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला, a + b a - b। या तो आप वैसे कर सकते हो या तो ब्रैकेट ओपन करके कर सकते हो। अगर आप फॉर्मूला यूज करते हो तो ये फॉर्मूला क्या होगा 1² - 3√5 दी होल स्क्वायर, और इधर रीजन लिखने का a² - b² इज इक्वल टू a + b एंड a - b। बस इतना सा फॉर्मूला चिपकाना है। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और √5 का स्क्वायर क्या होता है √5, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आएगा 1, 9 × 5 = 45, माइनस करेंगे तो वैल्यू आता है -44। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपको कितना मिलेगा -44। इसके बाद देयरफॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा भाई, x² -
अल्फ़ा प्लस बीटा और बाजू में क्या रहेगा x फिर प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर को तो ऐसे ही लिखने वाला हूँ, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 2, तो इधर क्या रखूँगा 2x फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -44 इज इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व करूँगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 44 इक्वल टू 0। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आया। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम करना है, 2 क्वेश्चन सॉल्व किया और ये आपका थर्ड क्वेश्चन। इसमें भी आपको क्या करना है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अल्फा का एक वैल्यू कितना हो जाएगा 0 और बीटा का एक वैल्यू कितना होगा 7। फिर प्लस आप क्या निकालते हो, अल्फा प्लस बीटा, तो 0 प्लस 7 इज इक्वल टू 7 आएगा। फिर आप क्या निकालते हो, अल्फा इंटू बीटा, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 7, आंसर आएगा 0। देयरफॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहेगा भाई, एक्स स्क्वायर, क्या वही स्टेटमेंट रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर लिखूंगा फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 7, तो यहाँ पर लिखूंगा 7, बाजू में x फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ पर आएगा 0। ये हो गया आपका इक्वेशन। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ाया जा रहा है और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी की कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।